एक पत्थर नाम का नगर था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, नाम उसका आत्मदेव था। उसकी जो पत्नी थी ना, बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। ब्राह्मण जैसे विनम्र थे, उससे बिल्कुल उल्टी। ब्राह्मण शांति प्रिय, वो हमेशा झगड़ा करने वाली। ब्राह्मण सब में गुण खोजते थे, वो हमेशा सब में बुराइयां ही देखती थी। नाम भी धुंधुली था। धुंधुली माने जो हर समय अंधेरे में रहे, लड़ाई झगड़ा करती रहे, वो कहते हैं धुंधुली। वक्त जनो समय बीता, बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण दुखी हो गया, वो सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए चला गया। अचानक एक महात्मा की दृष्टि पड़ गई। महात्मा ने कहा, बेटा क्यों दुखी होता है? 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान नहीं है। तेरे माथे की रेखाएं कह रही हैं 7 जन्म नहीं है। आत्मदेव ने रोते हुए कहा कि प्रभु नहीं हो 7 जन्म, लेकिन आप चाहें तो भाग्य बदल सकते हैं। कुछ संत, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके भजन के प्रभाव से हमारी हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, और दूसरे हमारे कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म, लगातार कर्म और हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत हाथ की रेखाओं को बदल सकती है। भले ही पूरी तरह नहीं बदले, लेकिन बहुत कुछ चेंज कर सकती है। संत को दया आ गई, ब्राह्मण है, उन्होंने एक फल दे दिया। अगर तेरी पत्नी ने फल खा लिया तो संतान हो जाएगी, लेकिन धुंधुली ने नहीं खाया। पति से कह दिया खा लिया। फल किसको खिलाया? गौ माता को, गाय को, क्योंकि उसकी भी संतान नहीं होती थी। और ये कहती है मुझे तो संतान चाहिए ही नहीं, जन्म देने का कष्ट मुझे नहीं झेलना, पालना नहीं मुझे। मैं जब सो रही होंगी, वो रात को रो रहा होगा, मैं उस पर ध्यान दूंगी कि अपनी नींद पे ध्यान दूंगी? ऐसी तो इसकी बुद्धि थी। सज्जनों, अब सोचा कि पति पूछेंगे फल का क्या हुआ, तो इसने बहाना बनाया। इसने देखा कि मेरी बहन, उसके कई संतान थी, अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, उससे बात कर ली। बहन ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तू मुझे दे देना, मैं तुझे संतान दे दूंगी। तू ऐसा कर, मेरे घर में आ जा। तो अपने पति से कह के चली गई कि बहन के यहां जाके बच्चे को जन्म दूंगी। 9 महीने वहीं रही, बहन के बच्चे को खरीद के कह दिया, पति को खबर करवा दी, इंफॉर्मेशन दे दी, तुम्हारे बड़े सुंदर बेटे का जन्म हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, उत्सव मनाया, और बेटे का नाम रखा गया धुंधकारी। धुंध माने होता अंधेरा। अब विंटर सीजन आ गया, अब आप जाएंगे कहीं सुबह सुबह तो आप कहेंगे धुंध बहुत है। धुंध माने कोहरा, अंधेरा, कुहासा। जीवन में जब बुराइयों का अंधकार बढ़ता है, अंधेरा बढ़ता है, लड़ाई झगड़े का बढ़ता है, तो उसको कहते हैं धुंध। कारी माने करने वाला, दूसरों के जीवन में कष्ट देने वाला जो है वो धुंधकारी है। गौ माता ने जो फल खाया था उससे कुछ हुआ क्या? हाँ, 3 महीने बीतने के बाद, धुंधकारी के 3 महीने बाद गोकर्ण जी महाराज प्रकट हो रहे हैं। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। बड़े संत हुए, गाय के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन शरीर, क्योंकि संत ने आशीर्वाद दिया उस फल से हुआ ना, इसलिए मनुष्य जैसा शरीर था, हमारे आपके जैसा था। नरेश जी, राकेश जी, कान उस गाय के जैसे थे, इसलिए नाम हो गया गोकर्ण। गोकर्ण माने कान। सारी अच्छाइयां गोकर्ण जी में, सारी बुराइयां धुंधकारी में। आप कहोगे धुंधकारी बुरा था, लेकिन नहाता धोता तो था। बोले साल में एक ही दिन नहाता था, जिस दिन इसकी जन्मदिन होती थी। बोलो राधे राधे।
कोई बात नहीं, मंदिर तो जाता होगा, बोले जब नहाएगा नहीं तो मंदिर कैसे जाएगा? भजन पूजा पाठ सब छूट गया। आप कहोगे चलो भोजन तो अच्छा होगा, कोई बुरी चीज तो नहीं खाता था। बोले बुरी चीज की छोड़ो, दुनिया में इससे गलत भोजन ही नहीं हो सकता, मुर्दे के हाथ का भी छुआ हुआ खाना खा लेता था। कहीं कहीं एक परंपरा आपने देखी होगी, पुराने समय में चलती थी। लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई तो नरेश जी उसका हाथ लगा के, अगर भोजन की थाली उसका हाथ लगा के कोई खा ले, कोई ब्राह्मण, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी एक परंपरा चल गई थी बीच में। ये खा लेता था, उस पैसे से क्या करता था? जुआ खेलता था, शराब पीता था, वेश्याओं के पास जाता था, और छोटे छोटे बच्चे कहीं मिल गए तो उनको उठा के कुएं में फेंकता था। सैकड़ों तो इसने बच्चे मारे थे। माता पिता का सम्मान, बोले रोज गाली देता था, पिटाई भी करता था। एक दिन आत्मदेव बैठे हुए रो रहे थे, बहुत रोए। ऐसा बेटा भगवान ने दिया क्यों? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी दुखी इसलिए नहीं हो कि बेटा ऐसा कर रहा है, दुखी इसलिए हो कि जो कर रहा है वो बेटा है। आप समझ रहे हैं? बेटा गलत कर रहा है इसलिए दुखी नहीं, जो गलत कर रहा है वो मेरा बेटा है। जो मुझे गाली दे रहा है वो कोई और नहीं है, वो मेरा बेटा है। जो मेरी पिटाई करता है वो कोई और नहीं है, वो मेरा बेटा, मेरा अपना है। कष्ट होता है कि नहीं बोलो? दो लोग गाली दें, ध्यान दीजिए, एक बाहर वाला एक घर वाला, किसकी गाली ज्यादा चुभती है सज्जनों? बाहर वाले की गाली भले ही याद नहीं आए, भले ही भूल जाओ, किसने कहा भूल जाओ, लेकिन घर वाले की भूल सकते हो क्या? बाहर कोई आपका सोसाइटी में कोई आपकी इंसल्ट कर दे, कोई आपको टोक दे, क्षमा कर सकते हो, लेकिन अपना बेटा ही टोक दे, जिसपे बहुत भरोसा हो, वो धोखा दे दे तो बोलो, चुपता है कि नहीं चुपता है? गोकर्ण जी ने कहा एक ही उपाय है, बेटे से जो मोह है इसे समाप्त कर दो। बेटा सुधरने वाला अब नहीं है, मोह समाप्त कर दो। देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च। मोह और ममता दोनों छोड़ो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागी रसिको भवभक्तिनी। ये कैसे होगा? कहने से तो नहीं होगा कि हमने इससे संबंध समाप्त कर दिया। कैसे होगा? भगवान में मन ज्यादा लगाओ, भगवान को समय ज्यादा दो, भगवान अपने आप कृपा करेंगे। अगर बेटे से मोह अटका हुआ है तो बेटे से ज्यादा प्रेम गोपाल से करना सीख लो। कहो गोपाल मेरा पहला बेटा है, ये मेरा बेटा जो है ना ये बाद में। धीरे धीरे प्रेम बढ़ाओ, बच्चे की तरह करो उसको, अपने आप मोह कम हो जाएगा।